प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच रही है कि एक भारत की छवि दुनिया में उभर कर आए। हम लोग अलग अलग राज्य से हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग दल से हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग गठबंधन से हो सकते हैं, पर ये तमाम लड़ाई हम लोग भारत के भीतर रहकर हम लोग सक्षम हैं एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। बट जब ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम लोग आते हैं, जब एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भारत आता है, तो ज़रूरी है भारत को एक साथ दिखना। और कल की मुझे लगता है इतनी खूबसूरत वो तस्वीर थी जहाँ पे 10 आपको नेता वहाँ पे दिखाई दिए, जिसमें से 3 मुख्यमंत्री थे, 3 मुख्यमंत्री थे, 5 केंद्रीय मंत्री थे और अलग अलग राज्यों के भी मंत्री वहाँ पे मौजूद थे। बट एक साथ आपको कम से कम 5-6 अलग अलग पार्टियाँ उसमें दिखाई दे रही थी, 6-7 अलग अलग प्रदेशों के लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, अलग अलग गठबंधन के लोग। बट जिस तरीके से एकता के साथ, एकजुटता के साथ हम लोगों ने इंडिया फर्स्ट के नारे के साथ हम लोगों ने अपनी बातों को वहाँ पे रखने का काम किया, मुझे लगता है कि ये वो भारत की ताकत है जिसको आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ, लोग मुझे सिर्फ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर के तौर पे नहीं, बल्कि एक भारत के प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। और जिस तरीके से मान सम्मान और जिस विश्वास के साथ वो आपसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों में भारत आने वाले दिनों में को वो एक डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। भारत पे वो विश्वास उनका है कि यही वो देश है जो उनको और आगे लेकर जा सकता है। कोलैबोरेशन इस बार का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम भी रहा है और भारत प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर कि हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ने की हम लोग सोच रखते हैं, कोलैबोरेट कर कर हम लोग आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। और इस बार कई ऐसे खूबसूरत कोलैबोरेशंस देखने को मिले। आपने और प्रधानमंत्री जी दोनों ने कई बार बात की है कि भारत को ग्लोबल फूड बास्केट बनाना, आपके पास मंत्रालय भी है, उस बारे में क्या क्या काम हो रहा है और क्या काम और होना है? देखिए, भारत में वो क्षमता है कि भारत ग्लोबल फूड बास्केट बन सकता है। हम लोगों के लिए कुछ विषय जो कि चिंता के विषय रहे थे, उस पर हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता हम लोग की रही थी कि जिस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, उसको हम लोग कैसे नियंत्रित करें। उस दिशा में भी पिछले 1 दशक में हम लोगों ने काफ़ी कार्य किए हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर हम लोगों ने उस इकोसिस्टम को तैयार करने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेजेस तैयार करके, पूरे लॉजिस्टिक्स तैयार करके, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम लोग कम कर सकें। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का अपने में एक बहुत बड़ा योगदान है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने को लेकर। मेरे लिए वो तस्वीरें, वो दृश्य बहुत दुखदाई होते हैं जब मैं देखता हूँ कि हमारे किसान भाई सड़क पर टमाटर, प्याज, आलू उसको फेंक देते हैं। ऐसे में अगर वही पदार्थ अगर प्रोसेस हो जाए तो उनकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, वो लंबे समय तक आप उनको स्वच्छ रख सकते हैं, फ्रेश आप उनको रख सकते हैं लंबे समय तक। ऐसे में कैसे उनको प्रोसेसिंग सेक्टर के साथ उनको जोड़ा जाए, इस दिशा में भी पिछले 1 दशक में कई कार्य हुए हैं। आज की तारीख में मैं मानता हूँ लगभग 327 बिलियन का मार्केट फूड प्रोसेसिंग का बन गया है और हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले लगभग 10 सालों में 2032 तक हम लोग इसको दुगना कर देंगे। तो धीरे धीरे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने का काम कर रहा है और मुझे लगता है जितना ये सेक्टर मजबूत होगा, जितना ये मजबूती से बढ़ेगा, उतना हम लोग की क्षमता बढ़ेगी उत्पादन को लेकर। और जब हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट की बात करते हैं, जैसे जैसे हम लोग की क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे हम लोग उसको प्रोसेस करके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हम लोग लेकर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है भारत को एक वर्ल्ड फूड बास्केट बनाने की, उस सोच को पूरी तरीके से हम लोग साकार कर पाएंगे। ऐसे मंच पर आकर मेरा विश्वास और बढ़ता है जब मैं लोगों में वो उत्साह देखता हूँ, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों में, बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनियों, बिकॉज इस दौरान मेरी कई मुलाकातें हुई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के साथ, उनके हेड्स के साथ, और उन्होंने जो विश्वास दिखाया भारत में, ना सिर्फ कईयों ने नए निवेश के वादे किए, बल्कि कईयों के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कईयों ने अपने R&D तक को वहाँ पे भारत में जिस तरीके से इनोवेशंस को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, यंग ब्रेन्स, भारत के युवा जिस तरीके से रोज़ आए दिन नई सोच को, नए इन्वेंशंस को दुनिया के सामने रख रहे हैं, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि विदेशी मार्केट में को काफ़ी एक्साइट करते हैं कि भारत में आएँ और R&D करके नई नई चीज़ों को डेवलप करने का काम करें। तो मुझे लगता है ओवरऑल भारत वो पैकेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे हर स्तर पर आकर आप निवेश कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये निवेश बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग की भी क्षमता ग्लोबली अपने आप को वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पे प्रस्तुत करने की बढ़ेगी। चिराग जी, आप और मैं दोनों बिहार से आते हैं।
हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स रहे हैं जिसमें जो कि काफ़ी टाइम तक चलते भी हैं। कुछ तो जैसे लिट्टी चोखा वगैरह तो फेमस है इस टाइम के लिए, बट अदरवाइज मखाना ऑलरेडी एक पावर फूड की तरह माना जाने लगा है। फिर हमारे यहाँ दलौरी अदौरी सुखा के बनाते हैं, गोभी का सुखौती बनाते हैं, कितने सारे चीज़ें जो लंबे टाइम से चलते हैं प्रोसेस फूड में। इनको हम कैसे ग्लोबली मखाना पावर फूड बन रहा है, देखिए, और मुझे बाकी और प्रोडक्ट्स हैं उसी तरह मेरा अन्य राज्यों के फूड। जब तक मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं मिली थी, उस वक्त बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ बिहार को लेकर, उसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि बिहार में कई ऐसे पदार्थ हैं जिसकी अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाए अच्छे से, मेरे ही जो लोकसभा है, हाजीपुर का केला है या भागलपुर का आम है या मुजफ्फरपुर की लीची है या मखाना है, जिस तरीके से मिथिला के इलाके में मखाने का उत्पादन होता है, ये तमाम ऐसे पदार्थ हैं जिसकी अगर पैकेजिंग और मार्केटिंग अगर बढ़िया से कर दी जाए, उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पे लगा दिए जाएं, तो ना सिर्फ हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा आर्थिक मदद मिलेगी बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके माध्यम से क्रिएट की जा सकती हैं, और साथ ही में उस राज्य को और अपने देश को एक अलग पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारा देश जिन विविधताओं से भरा हुआ है, ये हमारी ताकत भी है। आप लेंथ एंड ब्रेथ हमारे देश का देखें, टॉप नॉर्थ से डाउन साउथ तक जाइए, ईस्ट से वेस्ट तक जाइए, अलग अलग व्यंजन, अलग अलग स्वाद। लिट्टी चोखे का आपने जिक्र किया, तो वहीं अगर आप पंजाब चले जाइए तो वहीं सरसों का साग मक्के की रोटी खाने को मिलेगा। डाउन साउथ चले जाइए, डोसा इडली उत्तपम आपको मिलेगा। अलग अलग तरीके के व्यंजन, खाकड़ा पापड़ अगर आप वेस्ट साइड में चले जाइए, अलग अलग स्वाद, अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में है। मैं व्यक्तिगत उदाहरण के साथ मैं बता सकता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व की वजह से कई देशों में जाने का मुझे मौका मिलता है, और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ और किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ, तो यकीन मानिए मुझे कई बार इस बात का एहसास हुआ कि उस इंडियन रेस्टोरेंट में मैं एकमात्र भारतीय ही हूँ और उसके अलावा सिर्फ विदेशी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये एक पहचान भारत के व्यंजनों की बढ़ती जा रही है, उनकी मांग बढ़ती जा रही है। इंडियन डायस्पोरा जिस तरीके से ग्लोबली अलग अलग देशों के हर कोने में मजबूती से है, उनके माध्यम से भी हम लोग के लिए ये बहुत सहज है कि हम लोग भारतीय व्यंजनों को, भारत की पहचानों को हम लोग देश के कोने कोने तक लेकर जा सकें। अंतोगत्वा मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं चाहता हूँ, और मेरे प्रधानमंत्री जी की भी ये सोच है, उनका भी ये सपना है कि दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर भारतीय व्यंजन का एक पदार्थ, एक आइटम तो ज़रूर होना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपकी कई मीटिंग्स हुई, कई कंपनीज के साथ मीटिंग हुई, क्या मतलब ये फूड प्रोसेसिंग वगैरह के लिए कितना इंटरेस्ट है लोगों में हमारे यहाँ आके काम करने के लिए विदेशी कंपनीज? कई अलग अलग कंपनियों के हेड्स के साथ मेरी बातचीत हुई, हम लोग की मुलाकातें हुई। कई ऐसे हैं जो कि भारत में निवेश करने की सोच रखते हैं, इच्छुक हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हम लोग को पूरी सुविधा मुहैया कराते हैं नए निवेशकों को लेकर। और आज की तारीख में भारत में जिस तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो कि निवेशकों को हर तरीके की सहूलियत देता है, ईज़ ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड टू एंड हम उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके देते हैं निवेशकों को। जो भी निवेशक भारत में आना चाहता है, उनको ज़मीन से लेकर, भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है तो केंद्र के अपने अलग कानून है, राज्य सरकारों के अपने अलग विषय हैं, तो दोनों में कैसे तालमेल बैठाया जा सके। यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सोच भी काफ़ी काम आती है। ऐसे राज्य जहाँ पे हम लोगों की केंद्र की सोच वाली, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकारें राज्य में भी हैं, तो वहाँ पे सहूलियत और ज़्यादा निवेशकों को होती है। बट उसके अलावा भी फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए कोई अलग अलग राज्यों में भी जाकर निवेश करना चाहता है, जैसे यहाँ पे केरला से हैं, तमिलनाडु से भी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है, तो जो भी जहाँ पे भी जाकर निवेश करना चाहता है उनको पूरी मदद उनको हम लोग देने का काम करते हैं। मुझे खुशी है कि वो उत्साह मुझे देखने को मिलता है। जो लोग भारत में ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, उनके एक्सपेंशन प्लान्स, जैसे अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने AB InBev, उनके माध्यम से $250 मिलियन के निवेश की घोषणा की गई। भारत के अलग अलग राज्यों में वो ये निवेश कर रहे हैं, जहाँ पे नॉर्थ के भी राज्य हैं, साउथ के भी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में वो ये निवेश कर रहे हैं। तो ये इन दौरान जितनी भी मुलाकातें हुई बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके हेड्स, सब में मुझे एक बहुत पॉजिटिविटी और एक सकारात्मकता भारत को लेकर देखने को मिली, जहाँ पर बहुत उत्साह के साथ ना सिर्फ ये अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स को लेकर इंडिया में आना चाहते हैं, बल्कि
R&D करके क्या नए नए प्रोडक्ट्स और ये भारत में भारत के युवाओं के साथ मिलकर क्रिएट कर सकते हैं, वो सोच के साथ भी ये लोग भारत आना चाहते हैं। लास्ट में ब्रीफली बजट आने वाला है, अभी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैं एक्सपेक्ट करूंगा, फूड प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, बट ओवरऑल जिस तरीके से आप देखें भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष और खुशी का विषय है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मुझे लगता है कि अगले साल अगली बार जब तक आम चुनाव आएंगे, भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया होगा। जहां एक तरफ भारत रैपिडली इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, तो वहीं डेवलपिंग नेशंस में भी सबसे ज़्यादा तीव्र गति से डेवलप्ड होता हुआ नेशन है हमारा। बट डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, जहाँ पे एक तरफ हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, उसके बावजूद हमारा कमिटमेंट टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, हमारा कमिटमेंट टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, ये हम लोगों का उतनी मजबूती से ही है। हम लोग हर दूसरे विकसित देश के साथ बराबरी पर खड़े हैं अपने कमिटमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज के प्रति अपने अपने डेडिकेशन को लेकर हम लोगों का कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। तो इन तमाम विषयों पर हम लोग किसी भी डेवलप नेशन के साथ उतनी ही मजबूती से खड़े हैं, डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट वी फेस एज अ डेवलपिंग कंट्री। बट हाँ, उसमें भारत के बजट की एक अहम भूमिका है, और क्योंकि मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का मैं मिनिस्टर हूँ, मैं चाहूँगा, जैसे पिछली बार के बजट में भी हम लोगों को काफ़ी मदद मिली, फूड प्रोसेसिंग में गुणवत्ता का खास तौर पे हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी का तो हम लोग विश्वास दिलाते ही हैं, और ये हम लोग का कमिटमेंट है, फूड सिक्योरिटी ग्लोबली। बट फूड सिक्योरिटी के साथ साथ फूड सेफ्टी भी। तो पिछली बार के बजट में हम लोगों ने देखा कि 50 नई रेडिएशन यूनिट, अभी एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को, खासतौर पे पेरिशेबल फूड आइटम्स, वेजिटेबल फ्रूट्स को आप लंबे समय तक आप उनको फ्रेश रख सकते हैं।